तहस नहस कर दिए सब एकदम यहाँ पे। अब हमारे देश तल सिक्योरिटी खतरे में पड़ गया है, और उसमें भी चाइना को हमला भी करना रहेगा ना, तो क्या करेगा पता है? बाढ़ के समय करेगा। लेकिन चाइना को अड्डा ये बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री होके दे दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों पे अत्याचार चाइना ने किया है। वहां मुस्लिम दाढ़ी नहीं रख सकते। मस्जिद का कंपलसरी हिस्सा होता है मीनार, वो तोड़वा देता है, मीनार नहीं। अभी वो भारत को आंख दिखा रहा है, और हमारे मीडिया में भारत को विश्व गुरु दिखाया जा रहा है। श्रीलंका जैसा देश जिसकी कोई औकात नहीं, आंख चमका के चल गया। मालदीव इंडिया आउट कैंपेन चला दिया यहाँ पर। बांग्लादेश जिसको खाने को ठीक नहीं है, भारत से कह रहा है कि राजदूत लेके चल जा सकते हैं यहाँ पे, और समझा रहा है जी हमारा बिजली बिल देने की औकात नहीं है। अब आप गौर करिएगा, यहां पर अगर चाइना चला है यहां पर इस एरिया में, और यहां से इस एरिया में चाइना चला है, तो आप गौर कीजिए भारत यहां पर एकदम पतला है, महज 22 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर जहां कटा कि इधर के 8 राज्य कट जाएंगे, कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो तो, ये तो मुर्गी का गर्दन है, इधर तो मुर्गी मर जाएगी, इसीलिए इसे मुर्गी का गर्दन कहा जाता है। चिकन नेक, चिकन नेक, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? चिकन नेक, मुर्गी का गर्दन, मुर्गी का गर्दन। कितना चौड़ाई है? 22 किलोमीटर। अब ये कहां पे है? सिलीगुड़ी के पास, इसलिए इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, या फिर चिकन नेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? चिकन नेक कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग के लिए ये बड़ी आफत का चीज है। एक ही शर्त है, यहां से अगर चाइना अटैक कर दे तो हमें भाया बांग्लादेश के रास्ते जाना पड़ेगा, पूर्वोत्तर राज्य में। इसलिए चाइना ने बांग्लादेश में देखिए शासन पलट के रख दिया। यहाँ पर अमेरिका और चाइना मिलकर पलट दिया सब शासन। अभी वो भारत को आंख दिखा रहा है, और हमारे मीडिया में भारत को विश्व गुरु दिखाया जा रहा है। श्रीलंका जैसा देश जिसकी कोई औकात नहीं, आंख चमका के चल गया। मालदीव इंडिया आउट कैंपेन चला दिया यहाँ पर। बांग्लादेश जिसको खाने को ठीक नहीं है, भारत से कह रहा है कि राजदूत लेके चल जा सकते हैं यहाँ पे, और समझा रहा है जी हमारा बिजली बिल देने की औकात नहीं है। बिजली बिल, हम लोग का बिजली फूंक दिया है बांग्लादेश, हम लोग को आंख दिखा रहा है। नेपाल केपी शर्मा ओली पगला करके बैठा है वहां पे। पाकिस्तान से तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। तालिबान, अफगानिस्तान से हमारा बहुत बेहतरीन संबंध है, बट वहां तालिबान आ गया है। क्या गया? तालिबान सरकार को तो हटा दिया। यहाँ पे ईरान से अच्छा संबंध है, बट इजराइल और ईरान में पता नहीं कितना दिन ईरान जिंदा रहेगा। अच्छा, हमसे क्या दुश्मनी है ईरान की? हमें तो सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, हमारा सामान खरीद रहा है, नहीं समझे? इजराइल में क्या है ना कि हम अपना ज्यादा सामान उसके बेच नहीं पाएंगे, वो ऑलरेडी हाईली क्या है, एडवांस है सब। वो सब हम क्या बेच पाएंगे वहां से? क्या लेंगे? हथियार लेंगे। बट हथियार में हम कब तक किसी से खरीदेंगे? अपनी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम अपना डे बाय डे पड़ोसी खो सकते हैं, और ये नहीं समझ में आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात बोला था कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। मुसीबत में जितना जल्दी पड़ोसी काम आ सकता है, दोस्त नहीं आएगा। अमूमन लोग दोस्त से अच्छा रिलेशन रखते हैं, पड़ोसी से खराब रख लेते हैं। यही गलतफहमी हो जाता है भारत में। तो हमारा रिलेशन इस हद तक बिगड़ते जा रहा है। अब क्या करिएगा यहाँ पर? ये जगह कौन हो गया? तो चाइना वाला हो गया। ऊपर नेपाल, हम नेपाल से तो बाईपास कर ही नहीं सकते यहाँ पर, और उसमें भी चाइना को हमला भी करना रहेगा ना, तो क्या करेगा पता है? बाढ़ के समय करेगा। बाढ़ के समय पूरे एरिया में बाढ़ आया रहता है। तो चिकन नेक पे बहुत जरूरी है यहाँ पर सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना। इसलिए हमें जरूरी है कि एक ऐसी सरकार रहे जो चाइना को यहाँ अड्डा, सैन्य अड्डा न दे, और नेपाल में भी ऐसी सरकार रहे। अभी बांग्लादेश में ऐसी सरकार आई है जो आराम से चाइना को क्या दे देगी? अड्डा देगी। लेकिन चाइना को अड्डा ये बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री होके दे दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों पे अत्याचार चाइना ने किया है। वहां मुस्लिम दाढ़ी नहीं रख सकते। मस्जिद का कंपलसरी हिस्सा होता है मीनार, वो तोड़वा देता है, मीनार नहीं। रमजान में जबरदस्ती आप नहीं कर सकते खाना खाने के, आपको खाइए यहाँ ठीक से। वो फिक्स करता है कुरान के 30 पारा में से कौन सा हिस्सा पढ़ने देगा, कौन सा नहीं पढ़ने देगा। जबकि ये मुसलमानों से कर दे सबसे बवाल हो जाएगा। आप कुरान में एक कॉमा फुल स्टॉप नहीं चेंज कर सकते। लेकिन सारी बात नैरेटिव की है। वो कहता है कि ये चीज बाहर मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए। और भारत में हिंदू और मुसलमान ये जो बड़े बड़े मुद्दे दिखाए जाए, ऐसा कोई मुद्दा भारत में नहीं है, अगर चुनाव नहीं हो तब। लेकिन मीडिया इस तरह से परोस रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे भारत
अब रहने लायक नहीं बचा है। इसका नैरेटिव का गलत असर बाहर में पड़ रहा है। अब अपने ऑब्वियस सी बात सोचिए, एक ऐसा देश है जहां सिखों के साथ अत्याचार हो, बौद्ध के साथ अत्याचार हो, हिंदू के साथ अत्याचार हो, तो भारत के लोगों की नैरेटिव उस देश के प्रति कैसी बनेगी? निगेटिव बनेगी। अब आप उस देश में जाके कंफर्म करके देखने नहीं जाएंगे, लेकिन एक मीडिया के माध्यम से नैरेटिव तो सेट हो जाएगा दिमाग में। तो भारत की छवि को ये मीडिया वाले बर्बाद कर दिए हैं सब। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम हैं, और हमारे यहाँ चुनाव पे, आयोग पे, ईवीएम पे उंगली उठती है। इस ईवीएम पे उंगली उठने का कारण ये मीडिया वाले हैं। चुनाव खत्म होगा उससे पहले दिखाएंगे, सर्वे दिखाएंगे, हमारे हिसाब से देखिए फलानिया न्यूज के सर्वे में ये पार्टी जीत रही है। अच्छा, उसके बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, कोई वोट डाल के आएगा, एग्जिट करेगा गेट से, तो एग्जिट पोल, आपने किसको वोट दिया, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है, एक नैरेटिव सेट कर दिया। फिर ओपिनियन पोल बताएगा आपके हिसाब से, फिर अपना सर्वे दिखाएगा। अब उसने दिखा दिया कि पार्टी बी जीत रही है। अब जब लोगों के दिमाग में बैठ गया कि पार्टी बी जीत रही है, 10 दिन से एक ही चीज चिल्लाते, ईवीएम जब खुला, रिजल्ट आया, तो ए पार्टी ने जीत गई, बी पार्टी हार गई। अब बताओ किसको सवाल नहीं उठेगा? लेकिन कोई इस चीज पे ध्यान दे रहा है? देश का कहां लेके जाएगा सभी, सब कोई ठीक नहीं है। जिसकी औकात नहीं थी भारत को ऊपर मतलब देखने की, वो हमसे आंख उठा कर मतलब बात कर रहा है, शेख हसीना को वापस कीजिए, ये हाल हो गया। आगे बढ़े तो ये सब चीजें आप देखो, हमारे यहाँ देश में कभी कोई समस्या है? अभी दिवाली आएगी, सब मिलजुल के एक दूसरे से मिठाइयां खाएंगे, सबका घर रोशन होगा। बिहार में आओ, छठ में कोई दिन मतलब छठ में इतना बेहतरीन, जैसे अब तो बिहार के ही हैं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे जो बिहार के नहीं है, मतलब अगर छठ देखना है ना बिहार, तुम्हें लगेगा नहीं कि इन लोग में इतना प्रेम भी हो सकता है। यहाँ पर छठ घाट पे सब मिलजुल के काम करे। मीडिया ने हमारा छवि इतना खराब कर दिया, इतना खराब कर दिया, जिसको मन वो मालदीव, मालदीव जिसके राष्ट्रपति के पास अपना जहाज नहीं है, भारत आने के लिए भारत ने जहाज भेजा था, उसके राष्ट्रपति को भारत आने के लिए जहाज कौन भेजा था? भारत। वो अपनी जहाज से नहीं आ पाया। वो हमें दिखाया, इंडिया आउट का कैंपेन चलाया, हमारा जहाज पायलट वापस करा दिया, हमारी मिलिट्री वापस करा दिया, और हम लोग मिलिट्री वापस लेके आए। दुनिया में क्या छवि बनी होगी हमारी? हर देश ने क्या छापा होगा? सोचिए, यही न्यूज सोचिए, श्रीलंका अमेरिका की सेना को भगा दे तो भारत के हर एक अखबार पे क्या होगा? बित्ती बराबर श्रीलंका ने अमेरिका को वापस भगाया। एग्जैक्ट यही अंग्रेजी अखबार में छपा था, चाहे गार्जियन छापिए या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका वगैरह में। लेकिन हमारे यहाँ की 20 कन्याएं तहस नहस कर दी है सब एकदम यहाँ पे। अब हमारे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ गया, चिकन नेक।